फ्रेंड्स, वेलकम टू सोबित अग्रवाल क्लासेस। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ आप सभी के लिए, और ये सभी कंपटीशन जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें आपकी हेल्प करेगा। और बुक जो हम पढ़ रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश ग्रामर को पढ़ रहे हैं, एसपी बख्शी की। चाहे वो बैंक पीओ हो, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, एमबीए, एमसीए, यूपीएससी, बीएड के से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम सब में हेल्प करेगा। तो ये टॉपिक क्या है? पैरोनिम्स एंड होमोनिम्स। ये टॉपिक है, होमोफोन्स भी बोला जाता है होमोनिम्स को। तो इसे डिस्कस करेंगे एसपी बख्शी से, और आपको ये वर्ड्स जो है वो देखते ही याद हो जाएंगे। इस तरीके से आपको बताऊंगा, हिंदी में एक्सप्लेनेशन होगी। तो मेरा इंट्रोडक्शन स्क्रीन पर आप सभी के सामने है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सोबित अग्रवाल क्लासेस के नाम से। आप उसे फॉलो भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। नोट्स लेने हैं तो नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो अब जो टॉपिक है वो है हमारे पास पैरोनिम्स एंड होमोनिम्स। तो स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है कि वर्ड्स जो होते हैं वो उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो सिमिलर होती है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है। स्पेलिंग अलग अलग होती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, लेकिन इस अर्थ जो है वो अलग अलग होता है। तो इन्हीं इस तरीके के जो वर्ड्स हैं पैरोनिम्स और होमोनिम्स के अंतर्गत आते हैं, वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला वर्ड जो हमारे सामने है उसे हम देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड देखिए, तीनों में अगर आप बेसिकली अगर आप देखेंगे तो तीनों को बोलने में एक सही महसूस देगा। जैसे कि ऊपर वाला वर्ड है एक्सिस एंड नीचे वाला वर्ड है एक्सिस, है ना। तो दोनों वर्ड्स एक से ही लग रहे हैं, लेकिन इनका अर्थ जो है वो अलग अलग हैं। और देखिए, जो ये वर्ड है ये लगता सिमिलर है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन अलग है। इसका प्रोनाउंसिएशन है एक्सेशन, ठीक है। तो इन तीनों का अर्थ देख लेते हैं। सबसे पहला जो इसका अर्थ है अप्रोच, इसका अर्थ है, ठीक है, पहुँच, अप्रोच। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हैव एन एक्सेस टू द मिनिस्टर, मिनिस्टर तक पहुंच बनाने काफ़ी डिफ़िकल्ट है। फिर बाद में एक्सेशन जो वर्ड है इसका अर्थ है कमिंग टू थ्रोन, सिंहासन पर आना या बैठना, गद्दी पर बैठना। अब एक्सेस जो अर्थ है इसका, एक्सेस जो अर्थ है इसका अर्थ होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक्सेस बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ की अतिरिक्ता होना, अति से ज़्यादा होना, डिजायर जितना हम चाहते हैं उससे ज़्यादा होना, ठीक है। एक्सेस जो होता है वो एवरीथिंग इज़ बैड, तो अति से ज़्यादा कोई भी चीज़ है वो गलत है। तो तीनों वर्ड्स को आप समझ गए होंगे, तो याद रखना इन तीनों वर्ड्स को। फिर इसी तरीके से ये भी वर्ड्स जो हैं बहुत ही हद तक सिमिलर हैं। ये है एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट और एस्पेक्ट, ठीक है। बहुत हद तक मिल रहा है, लेकिन तीनों का अर्थ जो है वो अलग अलग है। एक्सेप्ट का मतलब होता है एक्सेप्ट और एस्पेक्ट, ठीक है। इसका एक्सेप्ट का मतलब होता है अग्री भी कहा जाता है इसे। टीचर एक्सेप्टेड द इन्विटेशन ऑफ द स्टूडेंट ऑन द टीचर्स डे। फिर बाद में एक्सेप्ट का अर्थ है लिविंग आउट, ठीक है। एक्सपेक्ट का अर्थ होता है, एक्सेप्ट का अर्थ है फिर सेकंड वाले में लिविंग आउट। सिवाय भी इसे बोला जा सकता है, सिवाय, इसके सिवाय। एवरीबडी एक्सेप्ट राहुल वाज इनवाइटेड टू द पार्टी। प्रत्येक को बुलाया गया सिवाय राहुल के, पार्टी में इनवाइट किया गया प्रत्येक को राहुल के सिवाय। तो एस्पेक्ट का अर्थ होता है होप, आशा, किसी चीज़ की आशा होना, ठीक है। किसी चीज़ को आप होप करें। आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट माई फ्रेंड वुड डेजर्ट मी इन द लर्च। थर्ड वर्ड है, देखिए ये भी बहुत हद तक सिमिलर ही है। तीसरा वर्ड देखिए ऑल्टर, इसका अर्थ क्या है? ये तीनों क्या है, ये दोनों वर्ड क्या बोले गए? ऑल्टर। और एक ऑल्टर का अर्थ होता है चेंज, परिवर्तन होना। एक का अर्थ होता है प्लेस ऑफ वर्शिप, मतलब मंदिर आप बोल सकते हैं। दोनों में देखिए कितना अंतर है, लेकिन बोलने में एक से ही है। तो इस तरीके के वर्ड्स जो हैं हमें यहाँ पर पता होने चाहिए जब भी हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए फोर्थ जो नंबर है असेंट, एसेंट इसका अर्थ है, दोनों को अगर बोला जाए तो सिमिलर ही बोला जाएगा। तो असेंट, असेंट का मतलब होता है अग्री, सहमति देना, और एसेंट का मतलब है क्लाइंबिंग अप,
ऊपर की तरफ चढ़ना। ठीक है, आप जो यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं इनसे भी आप इन्हें क्लियर कर सकते हैं। देखिए दोनों का अर्थ जो है बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो लेकिन प्रोनाउंसिएशन मोस्टली एक सही है। अब 5वें नंबर पे जब हम जाएंगे वो देखते हैं एडोप्ट, एडेप्ट। देखिए एडोप्ट पहले का अर्थ है, चलो प्रोनाउंसिएशन अडेप्ट से अलग है। फिर दूसरा जो वर्ड है ADAPT, अडाप्ट। ठीक है, इसका अडाप्ट बोला जाएगा। ADEPT जो थर्ड वर्ड है ये है अडेप्ट। तो तीनों वर्ड का जो है मोस्टली प्रोनाउंसिएशन जो है मिलता जुलता सही था, तो लेकिन अर्थ जो है तीनों के अलग अलग हैं। एडोप्ट का अर्थ है टेकअप, किसी को आप लें, किसी को आप गोद लें या कुछ भी लें। ठीक है, वो होता है अडॉप्ट, टेकअप। वन शुड नॉट अडॉप्ट द बैड हैबिट्स ऑफ अदर। अडॉप्ट होता है ग्रहण करना, किसी चीज़ को ग्रहण करना। ठीक है, या किसी को लेना अडॉप्ट होता है। तो किसी को जो कि वन शुड नॉट अडॉप्ट द बैड हैबिट ऑफ अदर, दूसरे की गलत आदतें नहीं लेनी चाहिए। अडेप्ट 5वां नंबर है अडेप्ट। अडाप्ट जो इसका अर्थ क्या है, अडाप्ट का मतलब होता है एडजस्ट होना, एडजस्ट सामंजस्य से बैठाना। ठीक है, अडाप्ट होता है। और फिर जो वर्ड है ADEPT, अडेप्ट, इसे अडेप्ट बोला जाएगा। ये होता है एक्सपर्ट, जब कोई व्यक्ति एक्सपर्ट हो। ठीक है, श्रुति अडेप्ट इन द आर्ट ऑफ डांसिंग। अब 6 जो वर्ड है ये भी एक से बोले जाते हैं, थोड़ा सा अंतर है बस। तो जो फर्स्ट वर्ड है AMICABLE और दूसरा वर्ड है AMIABLE। तो अमिकेबल पहले वर्ड को बोला जाएगा और एमिएबल दूसरे वर्ड को बोला जाएगा, लेकिन अर्थ दोनों के अलग अलग हैं, भले ही दिखते एक से हों। तो पहले का अर्थ क्या होता है, फ्रेंडली होना। फाइनली टू ब्रदर्स केम टू एन अमिकेबल सेटलमेंट। देखिए अंत में दोनों भाई जो हैं वो फ्रेंडली रूप से सेटलमेंट पर वो एग्री हो गए या हो गया उनका सेटलमेंट फ्रेंडली। अब जो वर्ड है दूसरा अमिएबल, अमिएबल इसका अर्थ होता है लवेबल, ओब्लाइजिंग। जब कोई चीज़ लवेबल हो या हमें कोई व्यक्ति हमें ओब्लाइज करता हो, हमारी बात मानता हो। बीइंग एन अमिएबल हाउसवाइफ, इसे लविंग भी बोला जा सकता है, ओब्लाइजिंग भी बोला जा सकता है। सी इज लाइक्ड बाय हर किट एंड किन, ये होता है रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशनशिप, जो भी रिश्तेदार हैं वे। तो उसका जो लविंग नेचर है, ओब्लाइजिंग नेचर है, उसके कारण वो सभी के द्वारा जो है पसंद की जाती है। 7 वर्ड को देखते हैं, ये भी देखने में देखिए एक सही लगेंगे। फर्स्ट वर्ड है इसे बोला जाएगा एक्सीड, सेकंड वर्ड को भी हम एक्सीड ही बोलेंगे, लेकिन जो लास्ट वर्ड है CON वाला इसे बोला जाएगा कंसीड। तो एक्सीड का अर्थ होता है एक्सेप्ट करना, किसी चीज़ को आप मान लें, एक्सीड होगा। और दूसरा एक्सीड का अर्थ है सरपास। योर एसे शुड नॉट एक्सीड 300 वर्ड्स, मतलब सरपास का मतलब होता है उससे ज़्यादा। ठीक है, उससे परे या उससे ज़्यादा। तुम्हारा ऐसे जो है 300 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस एक्सीड का अर्थ है सरपास, ज़्यादा, या जो एक लिमिट बनाई गई है उसे पार करना। फिर जो नेक्स्ट वर्ड है कंसीड, इसका मतलब होता है अग्री, जो कि इसका भी अर्थ था और इसका भी। 8 ऑल्टरेशन, सबसे पहले का अर्थ है ऑल्टरेशन, और जो सेकंड वर्ड है इसका अर्थ है ऑल्टरकेशन। देखने में एक से ही लग रहे हैं वर्ड, लेकिन दोनों में अंतर है। ऑल्टरेशन का अर्थ होता है चेंज करना, बदलना, जैसे कि आप यहाँ पर ऊपर एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं। नेक्स्ट है ऑल्टरकेशन, इसका अर्थ होता है वर्डी क्वारल। वर्डी क्वारल का अर्थ है जो शाब्दिक झगड़ा, आप इसे बोल सकते हैं।
ठीक है। ऑल्टरेशन ऑल्टरकेशन में ये अंतर है, पहले का अर्थ है बदलना, बदलाव, सेकंड का अर्थ है झगड़ा, शाब्दिक झगड़ा या मुंह के माध्यम से जब आप झगड़ा करें, एक दूसरे को गाली गलौज दें। 9 वर्ड पे चलेंगे। जो ये वर्ड है इसे तो आप सभी बोलते ही हैं, ओपोजिट, और ये भी सिमिलर सा ही प्रोनाउंसिएशन है, थोड़ा सा चेंज करेंगे बोलने में, अपोजिट, अपोजिट, ऑपोजिट ये बोला जाएगा, एंड अपोजिट ये बोला जाएगा। तो अपोजिट का अर्थ है सुटेबल, ठीक है, कोई भी चीज़ सुटेबल हो आपके लिए। ऑपोजिट का तो अर्थ आपको पता ही है, विलोम, विपरीत शब्द या कॉन्ट्रेरी, ठीक है। अपोजिट याद रखना, सुटेबल इसका अर्थ होता है, अब सुटेबल की तो हिंदी बताने की जरूरत है नहीं। ऑपोजिट का अर्थ होता है कॉन्ट्रेरी, मतलब कि विपरीत। जो 10वां वर्ड है ये भी देखने में बोलने में एक से ही हो जाते हैं, अफेक्ट, अफेक्ट, अफेक्ट जो यूज होता है ये वर्ब के रूप में यूज होता है, और अफेक्ट जो ये वर्ड है ये नाउन के रूप में जो यूज होता है। अर्थ, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस, और इसका अफेक्ट का अर्थ जो है वर्ब के रूप में जो यूज होता है, इन्फ्लुएंस तो होता ही है, साथ में प्रेटेंड के लिए भी यूज हो जाता है, ये बहाने के लिए। 10 एल्यूजन, इल्यूजन, एल्यूजन। अब पहला वर्ड देखते हैं एल्यूजन, और दूसरा वर्ड जो है ये भी इल्यूजन, ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है। तो इल्यूजन, इल्यूजन का अर्थ होता है अनरियल, हेलुसिनेशन भी आप इसे बोल सकते हैं, जो कि अवास्तविक हो। और इल्यूजन का अर्थ जो पहला वर्ड है इसका अर्थ होता है रेफरेंस, ठीक है, कहीं से आप रेफरेंस लें, प्रसंग भी बोला जा सकता है। द पोएम इज एक्सप्लेन प्रोपरली बाय द हेल्प ऑफ मैनी एल्यूजन, कई ज़्यादा रेफरेंस के द्वारा ये पोएम जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। एल्यूजन होता है रेफरेंस, अलग अलग व्यक्तियों का, अलग अलग चीज़ों का जब आप रेफरेंस दें, प्रसंग दें, ठीक है, वो होता है एल्यूजन। और इल्यूजन होता है अनरियल। 12 वर्ड, ये भी अच्छा वर्ड है। जो पहले का अर्थ है इसका अर्थ होता है, इसे बोला जाता है एल, ठीक है, और जो सेकंड है ALE, इसे भी एल ही बोला जाएगा, ठीक है, दोनों को एल ही बोला जाता है। पहले का अर्थ होता है सफ़र, सफ़र करना, परेशानी से, किसी भी चीज़ से। रोहित इज़ गेटिंग वीकर डे बाई डे, वी डोंट नो व्हाट एल्स हिम, कि उसे क्या परेशानी कर रही, क्या परेशानी हो रही है। और जो वर्ड है ALE, इसका अर्थ है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, ठीक है। ही विजिट्स एल हाउस डेली इवन अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर की एडवाइस के खिलाफ वो हमेशा जो है विजिट करता है जहाँ पर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक मिलती है, शराब इसे बोला जा सकता है। 13 जो वर्ड है, सबसे पहला जो वर्ड है इसे बोला जाएगा अप्रीहेंड, और सेकंड वर्ड को बोला जाएगा कॉम्प्रिहेंड, दोनों का अर्थ अलग अलग है। अप्रीहेंड का अर्थ होता है फियर, परसीव, अरेस्ट, इन तीनों को यूज किया जा सकता है। कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है अंडरस्टैंड, किसी चीज़ को समझना, ठीक है। शी शुड नॉट कॉम्प्रिहेंड द मीनिंग ऑफ द पैसेज, शी कुड नॉट कॉम्प्रिहेंड मतलब समझी नहीं है, वो पैसेज का अर्थ जो है वो समझी नहीं, समझ नहीं सकती थी। और यहाँ पर अप्रहेंड का मतलब होता है फियर, परसीव, या आप कोई चीज़ देखें संभावना के रूप में, अरेस्ट करना किसी को अप्रहेंड होता है। सूदसेयर अप्रहेंड द डे ऑफ रोहित डेथ, भविष्यवक्ता ने
वो दिन जो रोहित का मृत्यु का था उसे परसीव किया था, उसे बताया था, उसे समझाया था। ठीक है, अर्थ दोनों के अलग अलग हैं। 14 जो वर्ड है एडमिशन, 14 एडमिशन, और दूसरे का प्रोनाउंसिएशन होता है एडमिटेंस। एडमिटेंस, एडमिटेंस का मतलब होता है एंट्री। नो एडमिटेंस विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के कोई भी एंट्री नहीं होगी। और एडमिशन क्या होता है? टू गेट एडमिटेड, एक्सेप्टेंस, टू गेट एडमिटेड एक्सेप्टेंस, किसी चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लें। एडमिशन जो हम जैसे बच्चों का कराते हैं, किसी का एडमिशन हो जाए पढ़ाई लिखाई में या कॉलेज में तो वो एडमिशन बोला जाता है। लेकिन एडमिटेंस क्या होता है? ये एंट्री के लिए यूज होता है, बस ये बात ध्यान रख लेना। 15 वर्ड एंटिक और एंटिक। पहले को बोला जाएगा एंटिक और दूसरे को बोला जाएगा एंटिक। तो दोनों का सिमिलर सही प्रोनाउंसिएशन है। एंटिक का अर्थ है एंशिएंट टाइम, कि कोई चीज़ पुराने समय की कोई चीज़, और एंटिक का अर्थ होता है ट्रिक, चाल। 16 वर्ड ऑल्टरनेट एंड ऑल्टरनेटिव। 16 ऑल्टरनेट का मतलब होता है बाई टर्न्स, और ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है दो चॉइस में से एक। आपके सामने चॉइस रख दी गई कि ये या ये, उसमें से एक, ये होगा अल्टरनेटिव। और ऑल्टरनेट का मतलब होता है बाई टर्न्स, बारी बारी भी बोल सकते हैं। वी हैव मोरल साइंस क्लास ऑन एवरी ऑल्टरनेट डे, एक दिन छोड़कर भी से बोला जा सकता है। 17 वर्ड आर्टफुल, ये भी अच्छा वर्ड है काफ़ी। आर्टफुल, आर्टिस्टिक। आर्टफुल का अर्थ होता है क्लेवर, जो कोई बहुत चतुर हो। ठीक है, और आर्टिस्टिक का अर्थ होता है परटेनिंग टू आर्ट। देखिए, एवरीबडी एडमायर्स हर फॉर आर्टिस्टिक टेम्परामेंट, जो आर्ट को परटेन करे, जो आर्ट को देखे, आर्ट को समझे। ठीक है, उसमें उसका इंटरेस्ट हो। जैसे कि आर्टिस्टिक टेम्परामेंट के लिए अगर यूज होगा तो आर्टिस्टिक होगा, उसका जो टेम्परामेंट है वो एक कलाकार का है। आर्टफुल का अर्थ होता है क्लेवर, चतुर। नेक्स्ट वर्ड है, ये भी उसी श्रृंखला का एक वर्ड है, 18 आर्टिस्ट। भाई कोई व्यक्ति आर्टिस्ट होगा, वन हु प्रैक्टिस फाइन आर्ट, जो आर्ट को प्रैक्टिस करता हो वो आर्टिस्ट बोला जाएगा। फिर नेक्स्ट वर्ड है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का मतलब होता है परफॉर्मिंग, किसी चीज को जब आप परफॉर्म करें, परफॉर्म के लिए यूज होगा आर्टिस्ट। और आर्टिसन, आर्टिसन जो हाथों से कोई चीज बनाए, हु डज हैंडक्राफ्ट, जो हाथों से कोई चीज तैयार करे, वो होता है आर्टिसन। तो हमारे सामने देखिए अलग अलग चीज़ें यहाँ पर आ गई। आर्टफुल का मतलब होता है क्लेवर, आर्टिस्टिक का मतलब जो होता है जिसका टेम्परामेंट, जो सोचे आर्टिस्टिक टेम्परामेंट से, जिसकी बुद्धि जो आर्ट की तरफ चले, वो होता है आर्टिस्टिक। और आर्टिस्ट आप सभी को पता ही है, जो आर्ट को प्रैक्टिस करता हो, जो आर्ट को प्रैक्टिस करता हो आर्टिस्ट होगा। और आर्टिसिएट जो होगा वो होगा परफॉर्मिंग, मतलब ई बाद में आ गया तो याद रख लेना, आपको परफॉर्मिंग को आपको यूज रखना है माइंड में। और आर्टिशन की जो हैंडीक्राफ्ट, जो हाथों से बनाई हुई बुनकर जो चीज़ें तैयार की जाती हैं, वो होता है आर्टिशन। 19 वर्ड अफेक्शन एंड अफेक्टेशन। ठीक है, थोड़ा दोनों में अंतर है। अफेक्शन होगा लव, काइंडली फीलिंग, किसी के प्रति प्यार भरी फीलिंग, प्यार
प्रेम, अफेक्शन होगा, और अफेक्टेशन का अर्थ होता है अननेचुरल बिहेवियर, प्रेटेंड करना, बहाना दिखाना, या एक सामान्य सा व्यवहार करके ना दिखाना। ठीक है, अफेक्टेशन होगा, अफेक्शन होता है प्रेम। और आज का ये वर्ड है लास्ट, एब्सटेन, रेफ्रेन। अब दोनों में होता तो दोनों एक से ही है, बचने के लिए यूज होता है, लेकिन ये की फ्रॉम थिंग्स, बचना किससे, ईटिंग खराब खाने से, ड्रिंकिंग शराब पीने से, या वोटिंग, इन सब से जब आप बचें तो एब्सटेन होगा। रेफ्रेन होगा जब आपको बैड हैबिट से बचने के लिए बोला जाए, रेफ्रेन होगा। और एब्सटेन होगा ड्रिंकिंग, आप अल्कोहलिक हो या इस तरीके की चीज़ें जब आप एब्सटेन के लिए यूज़ करेंगे। लेकिन रेफ्रेन जो है वो होता है बैड हैबिट से बचने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल साथ में है। आई होप क्लियर हुए होंगे कुछ वर्ड्स। देखिए थोड़ा अलग अलग वर्ड्स हैं, समय लग जाएगा इस सीरीज को कंप्लीट करने में, लेकिन धीरे धीरे इस सीरीज को हम कंप्लीट कर लेंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप नोट्स भी ले सकते हैं, जिनसे मुझे 3 बार सफलता मिली है, आपके लिए वो भी अवेलेबल है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था, ये पार्ट फर्स्ट था, पार्ट सेकंड जल्दी लेकर आएंगे। ठीक है, बाय बाय।